डियर स्टूडेंट, सो क्लास 12th मैट्रिक्स चैप्टर आपका चल रहा था। 3.2 से पहले जो टॉपिक था एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है मैट्रिसेस का, वो मैंने आपको बता दिया था। और उसको देखते हुए आपने एक्सरसाइज 3.2 में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करना सीख लिया होगा। बच्चों, पेपर की पर्पज से मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यही तीन चीज 3.2 में इंपॉर्टेंट है, जो आपने खुद से कर लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक को डिस्कस करते हैं, वो है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। देखिए बच्चों, आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करिएगा, तभी मैं टॉपिक को यहाँ समझा रहा हूँ। क्लियर बच्चों? टॉपिक को एग्जाम्पल सहित मैं समझाऊंगा और एक्सरसाइज में भी सेम क्वेश्चन होंगे, बस नंबर अलग हो जाएंगे। तो उसको आप खुद से कोशिश करना कि सॉल्व कर पाए। तो देखिए बच्चों, अब जो आपका अगला टॉपिक है वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है? देखो बच्चों, इफ ए इज एनी मैट्रिक्स, अगर ए कोई भी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, जिसका ऑर्डर क्या होगा? m क्रॉस n होगा, देन ट्रांसपोज मैट्रिक्स, या आप लिख सकते हैं देन A dash is called, then A dash is called transpose matrix of A, of order m क्रॉस m। ऑर्डर चेंज हो जाता है बच्चों। एग्जाम्पल देखिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होगा बच्चों? A डैश होगा। क्लियर बच्चों? और फिर उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा n क्रॉस n। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रांसपोज मैट्रिक्स वो होती है बच्चों जिसमें रो कॉलम में और कॉलम रो में इंटरचेंज हो जाती है। रो को कॉलम में बदल दोगे, कॉलम को रो में बदल दोगे। एक ही चीज एग्जांपल आपको बता रहा हूं और उससे समझना। जैसे बच्चों 1 2 3 4 5 6, ये कोई मैट्रिक्स है। इसमें कितनी रोज है? 1 एंड 2, 2 रोज है। क्रॉस कितने कॉलम्स हैं? 1 2 एंड 3, 3 कॉलम्स हैं, तो 2 क्रॉस 3। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया बच्चों? 2 क्रॉस 3। अब इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स देखिए बच्चों। मैंने ट्रांसपोज मैट्रिक्स आपको क्या बोला? ट्रांसपोज मैट्रिक्स में रो कॉलम में बदल जाएगी, कॉलम रो में। और आप जब सॉल्व करोगे तो कैसे करना है, ध्यान से देखो। देखिए बच्चों, कुछ नहीं करना आपने, पहली रो को कॉलम में बदल दो। सिर्फ एक ही चीज को देखो, या तो रो को देखो या तो कॉलम को देखो। क्लियर है? पहली रो को पहली कॉलम में बदल दो। 1 2 3 ऐसे लिखा है, खड़े में लिख दीजिए 1 2 3। देखिए हो गया ना कॉलम में चेंज। आ गई ना बात समझ में बच्चों? अब देखिए 4 5 6 रो में है ना बच्चों, 4 5 6 कॉलम में आ गया, 4 5 6। ये देखिए क्या किया आपने? रो को कॉलम में बदल दिया। एक ही चीज को बदलो, बदलेंगे दोनों। देखो फर्स्ट रो कॉलम क्या थी? 1 4, पहली रो क्या हो गई? 1 4, 1 है वही चीज। सेकंड कॉलम क्या थी? 2 5, सेकंड रो क्या हो गई? 2 5। थर्ड कॉलम क्या थी? 3 6, थर्ड रो क्या हो गई? 3 6। फर्स्ट रो क्या थी? 1 2 3, फर्स्ट कॉलम क्या हो गया? 1 2 3। सेकंड रो क्या थी? 4 5 6, सेकंड कॉलम क्या हो गया? 4 5 6। होगा वही। तो तरीका ध्यान रख लेना, रो को कॉलम में बदल लो या फिर कॉलम को रो में बदल लो। एक ही चीज ध्यान रखना, दोनों एक साथ मत करना, कंफ्यूजन होगा। तो क्या किया मैंने? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में बदल दिया और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में बदल दिया। मेरा आंसर आ गया। क्लियर बच्चों? देखिए ऑर्डर देखिए, कितनी रोज हैं? 1 2 3, 3 रोज हैं। क्लियर? कितने कॉलम है? 1 2, तो 3 क्रॉस 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया बच्चों? 3 क्रॉस 2। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? होप सो आपको पहला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब हम इसमें एक मैंने एग्जांपल भी बता दिया, आपके बुक में भी ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, करना। अब हम इसके प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस एक एक करके करते हैं।
देखिए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। बच्चों इसकी 4 या 5 प्रॉपर्टी हैं, जिसमें से 3 प्रॉपर्टियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर बच्चों? पहली प्रॉपर्टी जो इसकी ये कहती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है मैं एग्जांपल सहित आपको करवाऊंगा, आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहली प्रॉपर्टी बच्चों क्या कहता है, किसी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का, कोई मैट्रिक्स है ए, आपने उसका ट्रांसपोज कर दिया, मतलब लोअर कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, ए डैश निकाल दिया, फिर उसका भी अगर आप ट्रांसपोज कर दें, कोई ट्रांसपोज मैट्रिक्स है उसका भी अगर आप ट्रांसपोज कर दें तो वो किसके बराबर आ जाती है, वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आती है जिसका आपने शुरू में ट्रांसपोज किया था, यानी किसका, ए का। तो ए डैश का डैश किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, ए के बराबर आ जाएगा। कहने का मतलब कोई मैट्रिक्स ए है, क्लियर, आपने उसका ट्रांसपोज किया, ए डैश निकाला, फिर उसका दोबारा ए डैश निकाला, पहले आपने ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, ए डैश निकाला, फिर दोबारा उसका डैश निकाला, तो ए डैश का होल डैश किसके बराबर आएगा, ए के बराबर आएगा। एग्जांपल देख लो बच्चों, ए कोई मैट्रिक्स ले ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका ऑर्डर कितना है, 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो 3 क्रॉस 3। अब मैं इसका ट्रांसपोज निकाल रहा हूं, ए डैश। ट्रांसपोज क्या होता है, रो को किस में बदल दो, कॉलम में, या कॉलम को रो में। तो एक ही चीज देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 1 2 3, सेकंड रो सेकंड कॉलम में 4 5 6, थर्ड रो थर्ड कॉलम में 7 8 9, ऑर्डर वही रहा 3 क्रॉस 3। अब आप दोबारा इसका ट्रांसपोज निकालो ना, अगेन ए डैश का होल डैश। अब आपने ये ए डैश का दोबारा ट्रांसपोज निकाला, मतलब दोबारा रो को कॉलम में इंटरचेंज किया। देखिए बच्चों, फर्स्ट रो क्या थी 1 4 7, अब वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी 1 4 7। सेकंड रो क्या थी 2 5 8, अब वो सेकंड कॉलम बन जाएगी 2 5 8। थर्ड रो क्या थी 3 6 9, अब वो थर्ड कॉलम बन जाएगी, कितना आ जाएगा 3 6 9, ऑर्डर वही रहा 3 क्रॉस 3। देखिए बच्चों, ए डैश का होल डैश, ये मैट्रिक्स और ए को देखो, ये मैट्रिक्स क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए क्या था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ए डैश का होल डैश किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया। यही पहली प्रॉपर्टी होती है बच्चों, यही फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है ट्रांसपोज मैट्रिक्स की। यदि किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कर रहे हैं, दोबारा उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा, यानी किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर। ए डैश का होल डैश किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर बच्चों? अब अगली प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, देखिए अब अगली प्रॉपर्टी की ओर बढ़ती। सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है, दो मैट्रिक्स का आपने एडिशन किया। क्लियर बच्चों? दो मैट्रिक्स का आपने क्या करा, एडिशन करा, फिर उसका होल ट्रांसपोज निकाला। दो मैट्रिक्स हैं, पहले आपने उन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ा और फिर आपने उसका क्या निकाला, ट्रांसपोज निकाला। तो ये किसके बराबर होगा बच्चों? ये बराबर होगा इसका अलग ट्रांसपोज मैट्रिक्स और इसके अलग ट्रांसपोज मैट्रिक्स के एडिशन के बराबर हो जाएगा। मतलब a प्लस बी का होल डैश a डैश प्लस b डैश के बराबर हो जाएगा। कोई भी दो मैट्रिक्स जो आप जोड़ेंगे उसका अगर आप ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो किसके बराबर होगा, वो पहले मैट्रिक्स के ट्रांसपोज प्लस दूसरे मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के सम के बराबर होगा। आ गई ना बात समझ में बच्चों? देखो, मतलब a प्लस बी का होल डैश निकालो तो a का अलग से डैश निकाल दो और b का अलग से डैश निकाल दो और दोनों को जोड़ दो, तो ये दोनों चीज आपस में क्या आएंगी, बराबर आएंगी। एक एग्जांपल, 1 2 3 4 5 6, b 1 3 5 6 7 1। देखिए मैंने आपको पहले बताया था
जब आप दो मैट्रिक्स को जोड़ोगे तो उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी वो जुड़ेंगे। तो देखिए इसका ऑर्डर 2 रोज 3 कॉलम 2 क्रॉस 3, ऐसे ही 2 क्रॉस 3। आ गई ना बात समझ में बच्चों? क्लियर? अब देखिए दोनों को जोड़ देते हैं, a प्लस बी। क्लियर बच्चों? दोनों को जोड़ दिया। देखो जुड़ते कैसे हैं, मैंने आपको डिस्कस किया था। जुड़ेंगे कैसे? पहला मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट से जुड़ेगा, यानी 1 प्लस 1 कितना 2, और दूसरा दूसरे से 2 प्लस 3 कितना 5, 3 प्लस 5 कितना 8, 4 प्लस 6 कितना 10, 5 प्लस 7 कितना आ गया 12, 6 प्लस 1 कितना आ गया 7। ऐड करना मैंने इससे पहली वीडियो में आपको समझाया है। पहली मैट्रिक्स का A11 दूसरी मैट्रिक्स के B11 से जुड़ेगा, पहली मैट्रिक्स का A12 दूसरे मैट्रिक्स के B12 से जुड़ेगा, पहली का A13 दूसरे का B13 से जुड़ेगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में जुड़ेंगे। क्लियर बच्चों? अब मैं इसका क्या निकालता हूं, ट्रांसपोज। अब इसका क्या निकालते हैं बच्चों, ट्रांसपोज। ना A प्लस बी का होल डैश, A प्लस बी का होल डैश निकालते हैं। क्लियर? देखो बच्चों A प्लस बी का होल डैश क्या होता है, A प्लस बी का अगर आप होल डैश निकालोगे बच्चों तो देखिए ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे निकलती है, पहली रो को पहले कॉलम में बदल दो, 2 5 8 रो में है तो इसको कॉलम में बदल दो, 2 5 8। सेकंड रो 10 2 7 10 12 7 है तो उसको सेकंड कॉलम में बदल लो, कितना आ गया 10 12 7। ऑर्डर देखो, एक रो 2 रो 3 रो, 3 क्रॉस कॉलम कितनी 1 एंड 2 तो 3 क्रॉस 2। ये आ गया आपका A प्लस बी डैश। ना मैंने क्या कहा, A प्लस बी का होल डैश, A का अलग से डैश निकालो, B का अलग से डैश निकालो और फिर उनको जोड़ दो। A का डैश देखिए बच्चों, A का डैश देखो, इसका ट्रांसपोज कर दो, इसका ट्रांसपोज पहली रो पहली कॉलम में 1 2 3, सेकंड रो सेकंड कॉलम में 4 5 6, और B डैश देखो बच्चों, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2। सेकंड देखो B डैश, देखिए बच्चों ये है 1 3 5, पहली रो पहली कॉलम में कितना आ गया 1 3 5, सेकंड रो 6 7 1, सेकंड कॉलम में 6 7 1। अब दोनों को जोड़ देते हैं, A डैश प्लस B डैश। देखिए बच्चों, और जुड़ने के लिए मैंने आपको पहले बताया था ऑर्डर सेम होना चाहिए, बिल्कुल दोनों का ऑर्डर सेम है। और कैसे जुड़ता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं, यानी 1 प्लस 1 कितना 2, 4 प्लस 6 कितना 10, 2 प्लस 3 कितना 5, 5 प्लस 7 कितना 12। क्लियर बच्चों? 3 प्लस 5 कितना 8, 6 प्लस 1 कितना 7। देखिए बच्चों 2 10 2 10, 5 12 5 12, 8 7 8 7, यानी क्या आ गया, हेंस A प्लस बी का होल डैश इक्वल्स टू A डैश प्लस B डैश। होप सो आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। कोई बच्चों इसमें दिक्कत है किसी को? अगर होगी तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे कह सकते हैं। क्लियर बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों आपसे क्या कहता है उसको समझते हैं। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी कहता है के ए का होल डैश। के यहां कांस्टेंट है, के यहां पर क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर बच्चों? के यहां पर कांस्टेंट है तो क्या होगा, के ए का होल डैश किसके बराबर होगा, अगर किसी मैट्रिक्स के साथ कोई कांस्टेंट है बाहर से तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। उसका अगर आप कोई मैट्रिक्स है उसके साथ कोई कांस्टेंट बाहर से है तो उसका आप ट्रांसपोज अगर निकाल रहे हो तो उस कांस्टेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कांस्टेंट सीधे बाहर आ जाएगा। के बाहर आ गया, ट्रांसपोज केवल किसका होगा बच्चों, ए डैश का। क्लियर? के बाहर आ जाएगा, ट्रांसपोज केवल किसका होगा, ए डैश का। समझ में आ गई बात?